डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है या आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो टॉपिक है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स की बात करते हैं हम तो क्या देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल है, उस सेल के अंदर फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स मौजूद होते हैं। वो जो सेल के अंदर फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स मौजूद होते हैं, ये वो वेसिकल्स होते हैं जो कैटालिटिक इन नेचर होते हैं। इनके अंदर एंजाइम मौजूद होता है, तो वो जो फ्लूइड फिल्ड वेसिकल सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं जो कैटालिटिक इन नेचर होते हैं, जिनके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं, उन्हें लाइसोसोम्स की बात करते हैं। तो आज हम लाइसोसोम्स की बात करेंगे, उसके जो है स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और उसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे। जब लाइसोसोम्स की बात करते हैं तो लाइसोसोम जो है लफ्ज दो लफ्जों से मिलकर बना है। पहला लफ्ज यहाँ पे मौजूद है, वो लफ्ज है लाइसो। लाइसो का मतलब होता है लाइसिस, ब्रेक डाउन या स्प्लिटिंग। किसी चीज के टूटने को लाइसो कहा जाता है। तो लाइसो का मतलब है लाइसिस, स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन। दूसरा लफ्ज जो मौजूद है वो लफ्ज सोमा है। सोमा का मतलब होता है बॉडीज, यानी कि ऐसी बॉडीज जो क्या हो, जो ब्रेक डाउन करने की एबिलिटी रखती हो, ऐसी बॉडी जो क्या हो कैटालिटिक एक्टिविटी रखती हो, ऐसी बॉडीज को नाम दिया जाता है किसका? लाइसोसोम्स का नाम दिया जाता है। लाइसोसोम्स को पहली बार जो डिस्कवर किया वो डिस्कवर किया था डिड्यूस और उसके कोवर्कर ने। डिड्यूस और उसके कोवर्कर ने इसे 1949 के अंदर जो है वो पहली बार डिस्कवर किया था और ये देखा था कि ये भी क्या है, ये भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है, मतलब ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। लेकिन ये ऐसी ऑर्गेनेली है जो बाकी ऑर्गेनेली से क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। ये क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि इसमें क्या होती है, सिंगल मेम्ब्रेन मौजूद होती है और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसकी कंपोजिशन सेम जो है वो गाल्गी ऑपरेटर जैसी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसी है। इसका मतलब ये है कि ये उन्हीं से बनी होती है। तो इसलिए क्या होता है, ये बाकी ऑर्गेनेल से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, सिंगल लेयर्स होती है, वेसिकल की शक्ल में मौजूद होते हैं, सैक की शक्ल में क्या होते हैं, ये मौजूद होते हैं। तो इन्हीं को कहा जाता है कि ये क्या है, ये लाइसोसोम्स मौजूद है। फिर हम जब इसकी बात करते हैं कंपोजिशन की कि आखिर लाइसोसोम की कंपोजिशन क्या है, लाइसोसोम बने किसके हुए हैं, तो कंपोजिशन की जब हम बात करते हैं तो इनको जब देखा तो पता चला कि दे आर रिच इन एसिडिक, ठीक है ना, ये एसिड फास्फेटेस। तो ये उन एंजाइम के अंदर मौजूद है, रिच है, जो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, जो क्या कैटालिटिक एंजाइम्स हैं, जो कि एसिड फास्फेटेस एंजाइम, ऐसे एंजाइम जो कैटाबॉलिज्म करते हैं, जो ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये एंजाइम्स क्या हैं, इसके वेसिकल्स के अंदर मौजूद है। तो इनकी मतलब ये है कि ये क्या होता है, रिच इन एसिड या एसिडिक फास्फेटेस के अंदर क्या होता है, ये रिच मौजूद होते हैं। अब अगला सवाल ये पैदा हुआ कि ये बनते कहाँ पर है। असल में इनकी जो फॉर्मेशन को देखा जाता है तो ये बनते हैं किसमें, ये बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होते हैं, ये बनते हैं। अब जैसे ही ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, यहाँ से बड ऑफ होता है, तो ये बड ऑफ होने के बाद आगे बनाता है गाल्गी अपरेटस। अब जब ये गाल्गी अपरेटस बनते हैं तो इस गाल्गी अपरेटस से फिर क्या होता है, बडिंग ऑफ होती है, छोटे छोटे वेसिकल निकलते हैं। उन वेसिकल्स को जो है वो लाइसोसोम्स का नाम दिया जाता है। तो हम कहते हैं कि ये क्या होता है, सिंथेसाइज्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बट दे आर प्रोसेस्ड इन गाल्गी अपरेटस। प्रोसेस्ड इसका मतलब ये कि फॉर्मेशन जो है, इनकी जो फाइनल प्रोडक्ट है, इनकी जो फिनिशिंग है वो कहाँ होती है, वो गाल्गी अपरेटस में होती है, ठीक है। और ये बनते कैसे, प्रोसेस्ड एंजाइम बड ऑफ गाल्गी वेसिकल। जो गाल्गी वेसिकल्स हैं उसके ऊपर से क्या होता है, एंजाइम जो है वो बड ऑफ होते रहते हैं, निकलते रहते हैं। ये फर्ज करें ये गाल्गी बॉडी है, इसके ऊपर से क्या होगा, एक एंजाइम जो है निकलेगा। जैसे ही वो एंजाइम निकलेगा तो गाल्गी बॉडी इसकी क्या कर देगा, पैकिंग कर देगा। तो वो एंजाइम वाली जो थैली है वो क्या कहलाएगी, वो जो वेसिकल है उसे फिर लाइसोसोम्स का नाम देंगे। अब इसी के फंक्शन और इसके ओरिजिन के हिसाब से लाइसोसोम्स की टाइप्स हैं। पहली टाइप मौजूद होती है जिसे कहा जाता है प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम इज दैट लाइसोसोम व्हिच डायरेक्टली फॉर्म फ्रॉम द, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो कहते हैं क्या चीज, लाइसोसोम जो डायरेक्टली बनता है किससे, जो बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जिसके अंदर एंजाइम वगैरह मौजूद है। अब इसमें दो काम होंगे, या तो क्या करेगा, ये एक्सोसाइटोसिस कर देगा, बाहर की तरफ मूव कर देगा, या क्या होगा, ये एंडोसाइटोसिस करके अंदर की तरफ क्या करेगा, चल के जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसके अंदर आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई फॉरेन इन्वेडर
कोई फॉरेन सब्सटेंस सेल के अंदर एंटर होता है, तो जैसे ही वो सेल के अंदर क्या होता है, वो एंटर होता है, तो उसको एंटर होने के बाद ये प्राइमरी लाइसोसोम उसे क्या कर लेता है, उसे इनगल्फ कर लेता है। जब उसे वो इनगल्फ कर लेता है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो एंजाइम्स है उसकी क्या करें, उसकी कैटाबोलिज्म शुरू कर दी उन्होंने। जब उसे कैटाबोलाइज कर रहे हैं तो वो प्राइमरी लाइसोसोम अब प्राइमरी नहीं कहलाएगा, बल्कि क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कहलाएगा। तो सेकेंडरी लाइसोसोम इज दैट लाइसोसोम व्हिच इनगल्फ द इन्वेडर और फॉरेन सब्सटेंस को क्या कर देता है, वो इन्वेड कर देता है। जब वो इन्वेड करेगा तो उसकी क्या शुरू हो जाएगी, कैटाबोलिज्म शुरू हो जाएगी। जब उसकी कैटाबोलिज्म शुरू होगी तो उस कैटाबोलिज्म की वजह से फिर क्या होगा, फिर आखिर में बच जाएंगे इसमें वेस्ट या रेजिड्यू। जो चीज़ के अंदर एंटर हुई थी उसकी कैटाबोलिज्म के बाद, उसकी ब्रेक डाउन के बाद जो क्या होगी, बायो प्रोडक्ट या रेजिड्यू बचेंगे। हम कहेंगे कि अब ये लाइसोसोम कौन सा है, ये टर्शियरी लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम 3 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन। तो ये प्राइमरी हो सकते हैं, ये सेकेंडरी हो सकते हैं और ये टर्शियरी हो सकते हैं। फिर फंक्शन के हिसाब से जब मजीद देखते हैं तो कुछ लाइसोसोम को स्पेशल नाम दिया जाता है और वो स्पेशल नाम होता है क्या चीज, ऑटोफैगोसोम्स। अब जरा गौर करें तो ये 3 लफ्ज हैं। पहला लफ्ज मौजूद है ऑटो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद। दूसरा है फैग, फेज भी बोलते हैं इसे, फेज का मतलब होता है ईट, सोम्स बॉडी यानी कि खुद को खाने वाली बॉडीज। यानी कि ये वो लाइसोसोम्स हैं जो असल में क्या करते हैं, अपने ही सेल के पार्ट को खाते हैं। When they eat or catabolize their own cell part, then this is called as autophagy। तो ये वो मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, जो ऑटोफैगी करते हैं। तो ऐसे लाइसोसोम जो ऑटोफैगी करते हैं अपने ही सेल्स के ऑर्गेनेली को क्या करते हैं, वो डाइजेस्ट करते हैं, उनकी मेटाबॉलिज्म करते हैं, कैटाबॉलिज्म करते हैं। क्यों? क्योंकि वो वार्म आउट हो चुके होते हैं, ओल्ड हो चुके होते हैं या उनकी डेथ हो चुकी होती है। तो ऐसे को कहा जाता है कि ये क्या है, ये ऑटोफैगोसोम्स मौजूद हैं। अब हम देखते हैं इसके फंक्शन को, कि आखिर इसका फंक्शन है तो फंक्शन किस तरह होता है, ये कैसे काम करते हैं और क्या क्या काम करते हैं। फंक्शन की बात देखते हैं तो पहला काम इनका होता है कि ये क्या करते हैं, इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर से मतलब ये है कि विद इन ए सेल। अब कोई भी ऑर्गेनेली जब क्या होता है, एंडोसाइटोसिस के जरिए, कोई भी कहते हैं पार्टिकल एंडोसाइटोसिस के जरिए, कोई भी कहते हैं क्या, फॉरेन सब्सटेंस एंडोसाइटोसिस के जरिए जब सेल के अंदर एंटर होता है, चाहे वो पॉइजन है चाहे वो केमिकल है, तो ये क्या करते हैं, ये उसे इनगल्फ कर देते हैं और सेल के अंदर ही उसकी डाइजेशन को शुरू कर देते हैं, उसकी मेटाबॉलिज्म को शुरू करते हैं। जब डाइजेशन विद इन ए सेल हो तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन कर रहे हैं। अब दूसरा क्या है, दूसरा मौजूद होता है जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब एक्स्ट्रा सेलुलर से मुराद ये है कि ये क्या होते हैं, एक्सोसाइटोसिस के जरिए सेल से बाहर चले जाते हैं और जब ये सेल से बाहर जाते हैं तो सेल से बाहर जो ऑर्गेनेलीज होते हैं ये उन ऑर्गेनेलीज की क्या करते हैं, ब्रेक डाउन शुरू कर देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं मेटामॉर्फोसिस में, मेटामॉर्फोसिस एक क्या होता है, प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें टैडपोल जो है वो अडल्ट जो है फ्रॉग में चेंज होता है, या जिसमें क्या होता है, एक जो है इमेच्योर जो है वो जानदार मेच्योर में क्या होता है, चेंज आता है, तो उसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो टैडपोल की टेल होती है, उसके लिम्स वगैरह होते हैं, उसका क्या होना होता है, उसकी डाइजेशन होनी होती है। तो ये क्या करते हैं, ये उसकी भी डाइजेशन करते हैं। तो हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के अंदर वो इन्वॉल्व लाइसोसोम जो सेल से बाहर काम करते हैं और ये सेल के जो ऑर्गेनेली होते हैं या जानदार के जो ऑर्गेनेली या पार्ट होते हैं उनकी क्या करते हैं, उनकी डाइजेशन करते हैं और मेटामॉर्फोसिस करके उन्हें क्या करते हैं, अडल्ट में चेंज करते हैं। तीसरा फंक्शन इसका जो बहुत कॉमन है दैट इज कॉल्ड एज ऑटोफैगी। जैसे हमने अभी बयान किया कि इसे ऑटोफैगोसोम्स का नाम भी देते हैं। इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम वगैरह मौजूद हैं। ये वो ऑर्गेनेली हैं जो वक्त के साथ साथ क्या होते हैं, वार्म आउट हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं। अगर ये इनके डेब्रिज वगैरह सेल के अंदर क्या हो जाए, कम्युलेट हो जाए तो दे विल काज अ प्रॉब्लम फॉर सेल। तो ये क्या करते हैं, ये असल में उन सब्सटेंस को क्या करते हैं, वो डाइजेस्ट करते हैं। तो ये क्योंकि अपने ही सेल्स को डाइजेस्ट कर रहे हैं, अपने ही सेल्स के ऑर्गेनेली को क्या करें, डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं कि ये क्या करें, ऑटोफैगी कर रहे हैं। अब ये तो थे इनके कॉमन फंक्शन, लेकिन अगर लाइसोसोम में किसी किस्म की म्यूटेशन हो जाए, यानी कि उसके फंक्शन में चेंज आ जाए, या उसके अंदर एक पर्टिकुलर एंजाइम ना हो, या एक पर्टिकुलर उसमें कैटालिटिक एबिलिटी ना हो, तो फिर उससे क्या होता है, फिर उससे बीमारियां होती हैं और उन बीमारियों को कहा जाता है स्टोरेज डिसीजेज।
तो स्टोरेज डिजीजेस बेसिकली क्या होते हैं? दीज आर दोज डिजीजेस विच आर काज्ड ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम्स ऑन सर्टन केमिकल्स, के कुछ केमिकल्स के ऊपर लाइसोसोम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहे। जब वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहे तो वो जो सब्सटेंस है वो क्या हो रहा है, वो सेल के अंदर जो है अपनी लिमिटेड अमाउंट से एक्सेस अमाउंट में अकामोडेट हो रहा है। जब वो अकामोडेट हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, सेल को डैमेज कर रहा है। तो ऐसी बीमारी को हम नाम देते हैं किसका? स्टोरेज डिजीज का नाम देते हैं। अब क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, जो पैदाइशी होती हैं, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं जैसे कि कंजेनिटल। अब बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो क्या होती हैं, जो कंजेनिटल डिजीज होती हैं। कंजेनिटल डिजीज वो डिजीज होती हैं जो बाई बर्थ होती हैं, यानी कि जब कोई जानदार इंडिविजुअल ये ह्यूमन पैदा होता है तो उसमें क्या होता है, लाइसोसोम की वजह से वो बीमारी उसे बचपन में हो जाए, बाई बर्थ हो जाए, तो उसे जो है वो नाम दिया जाता है किसका? कंजेनिटल डिजीज का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्यों हुआ? क्योंकि इसमें जो लाइसोसोम था वो सही प्रॉपर काम नहीं कर पाया, उसके पास वो कैटालिटिक एंजाइम मौजूद नहीं था। अब हम इसकी मिसाल देखते हैं कि स्टोरेज डिजीज की कौन कौन सी मिसाल हमारी जिंदगी में शामिल होती है, तो कुछ उसमें डिस्कस करते हैं। पहली मौजूद है जिसे कहा जाता है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2। अब ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 को जरा गौर से देखें तो लफ्ज से ही पता चल रहा है कि ग्लाइकोजन का मतलब ये होता है कि जब हमारे जिस्म के अंदर ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो इंसुलिन उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। अब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में क्या होना, वो कन्वर्ट होना, फिर ग्लाइकोजन की क्या हो जाना, डिग्रेडेशन हो जानी, उसकी ब्रेक डाउन हो जानी ताकि दोबारा ग्लूकोज बन जाए। अब नतीजा ये होता है कि जब उसके पास वो एंजाइम ही मौजूद नहीं है, वो पर्टिकुलर लाइसोसोम्स ही मौजूद नहीं है जो क्या कर सके, ग्लाइकोजन को डिग्रेड करके दोबारा ग्लूकोज में तब्दील कर दे, तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्लाइकोजन की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, ग्लूकोज की क्वांटिटी क्या होती जाएगी, कम से कम होती जाएगी, और इस बीमारी को फिर नाम देंगे किसका, ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 का नाम देते हैं। फिर दूसरी बीमारी जिसके अंदर मौजूद होती है उसे टेसैक बीमारी का नाम दिया जाता है, टेसैक डिजीज। ठीक है, जैसे कि ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 है, इसकी टोटल जो है वो 20 टाइप्स की डिजीज मौजूद होती है। अब ये जो टेसैक डिजीज है ये क्या होती है, ये असल में बीमारी है ड्यू टू, ठीक है ना, माल फंक्शनिंग ऑफ दैट लाइसोसोम विच क्या होता है, डाइजेस्ट और कन्वर्ट लिपिड्स। अब लिपिड पे फंक्शन करने वाला जो कैटाबोलाइज करता है लिपिड्स को, वो लाइसोसोम क्या होता है, म्यूटेशन का शिकार हो जाता है। जब वो लाइसोसोम म्यूटेशन का शिकार हो जाता है तो ये लिपिड्स जो है क्या होते हैं, ये अकामोडेट होना शुरू हो जाते हैं। अगर ये लिपिड्स ब्रेन के अंदर अकामोडेट हो जाएं तो ब्रेन के अंदर अकामोडेट होने की वजह से बीमारी पैदा करते हैं जिसे कहते हैं हम मेंटल रिटार्डेशन का बायस बनते हैं या इवन डेथ का। तो वो बीमारी जिसमें लिपिड्स की क्वांटिटी ब्रेन सेल्स के अंदर ज्यादा हो जाए ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम, दैट इज कॉल्ड एज टेसैक डिजीज। इट विल लीड टू द मेंटल रिटार्डेशन। इससे क्या हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है या इवन के इसमें जो है अर्ली स्टेज के अंदर डेथ भी हो सकती है। तो ये बेसिकली क्या था, ये लाइसोसोम्स के बारे में इंट्रो था कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं, किस तरह के बने होते हैं, ये प्राइमरी सेकेंडरी क्यों होते हैं और इसका जो है क्या क्या फंक्शन होता है और इसके माल फंक्शनिंग से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। शुक्रिया।